हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस क्लास में हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान 2024 का जो भी लेटेस्ट डेटा है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। ये सभी क्वेश्चंस आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये खिताब निकिता पोरवाल के नाम रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज अपने नाम किया है और मध्य प्रदेश उज्जैन की ये रहने वाली हैं। अगर बात की जाए 2023 की तो नंदिनी गुप्ता जो है राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनको मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला था। अगर हम लोग बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया की तो ये इस बार का 60वां संस्करण था और मुंबई में इसका आयोजन हुआ है 16 अक्टूबर 2024 को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को। मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, ये भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। जो इंडियन सिनेमा है उसमें दादा साहब फाल्के के योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है। पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1969 में। मिथुन चक्रवर्ती जो है वो 54th प्राप्तकर्ता बने हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने 30 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा की। 53rd मिला था वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज टॉप्ड द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है ओडिशा ने। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में 3 राज्य आते हैं। ओडिशा है, सेकंड पे यूपी है और थर्ड पे गुजरात और पुदुचेरी आते हैं। इसकी घोषणा जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत की गई। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के द्वारा इसकी घोषणा की गई। जल शक्ति मंत्री वर्तमान में CR पाटिल हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन हैं, तो श्री कीर्तिवर्धन सिंह जो हैं वो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नोबेल प्राइज़ को डिस्कस करेंगे। 2024 के जो भी नोबेल प्राइजेस हैं MCQ के फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन दिस ईयर 2024? तो हांगकांग को ये सम्मान मिला है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के अकॉर्डिंग इस वर्ष का ये सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग, इनको दिया गया है। हांगकांग को ये सम्मान उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। ये गद्य ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो जॉन फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था। यहीं पर अगर बात करें कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति और एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे भारत के पहले व्यक्ति जिनको साहित्य का नोबेल मिला था। 1913 में उन्हें ये पुरस्कार मिला था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ जो है 2024 का, ये किसको मिला है? तो ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुंड को मिला है। ये इनको किस लिए मिला है? तो माइक्रो RNA की खोज की इन्होंने और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर बात करें कि एम्ब्रोज ने क्या खोज की थी, तो एम्ब्रोज ने लिन-4 का क्लोन बनाया था और प्रोटीन कोडिंग की क्षमता के लिए एक छोटा RNA अणु खोजा था। इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। कंबाइन रूप में इन्होंने ये खोज की कि लिन-4 माइक्रो RNA जो है वो लिन-14 mRNA के साथ में जुड़ जाता है और प्रोटीन उत्पादन को अवरुद्ध कर देता है। तो इसके लिए इन्हें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला। सेकेंडली अगर बात करें कि भौतिकी में नोबेल प्राइज़ यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 का किसको मिला है? जॉन जे हाफील्ड और जेफरी E हिंटन को मिला है ये अवार्ड। इनको ये अवार्ड कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार के साथ में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि लगभग 8.3 करोड़ रुपए की नगद राशि भी दी जाती है। ये जो हाफील्ड हैं ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक ऐसी संरचना बनाई है जो सूचना को संग्रहित और पुनर्निर्माण कर सकती है। रसायन विज्ञान के लिए जानते हैं नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ये डेविड बेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए और साथ में डेमिस हस्बिस और जॉन M जम्पर, इनको प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है 2024 का केमिस्ट्री में। और अगर बात करें कि केवल एकमात्र महिला जिनको
नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो मैरी क्यूरी हैं जिनको फिजिक्स के लिए 1903 में नोबेल प्राइज़ मिला और साथ ही केमिस्ट्री के लिए इनको 1911 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग साहित्य में नोबेल प्राइज़ की बात करेंगे यानी लिटरेचर में। तो हांगकांग को मिला है ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाली उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको ये सम्मान मिला है साहित्य के लिए। साहित्य के क्षेत्र में भारत की तरफ से नोबेल प्राइज़ पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2024 की। तो ये अवार्ड जो है ये जापान के एक संगठन को दिया गया है जिसका नाम है निहोन हिडांक्यो। निहोन हिडांक्यो जो संगठन है इसको ये पुरस्कार मिला है परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। निहोन हिडांक्यो एक तरीके का संगठन है जिसमें वो लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए जो परमाणु हमले थे उसमें से बच गए थे। इन्हें जापानी भाषा में हिबाकुसा भी कहा जाता है। तो ये जो भी परमाणु हथियार हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाने का काम करते हैं। इसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है 2024 के लिए। तो ये 3 लोगों को दिया गया है, डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को। ये इनको संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं इस पर अध्ययन के लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगर बात करें कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, तो अमर्त्य सेन जो हैं इनका जन्म हुआ था 1933 में। इनको 1998 यानी 1998 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। तो ये पुरस्कार जो है शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी जो है आईफा 2024 का आयोजन अबू धाबी यानी यूएई में किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल मूवी को मिला है। संदीप रेड्डी वांगा के द्वारा निर्देशित मूवी है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड शाहरुख खान को मिला जवान के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं विधु विनोद चोपड़ा हैं, 12th फेल मूवी के निर्देशक हैं ये। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर एनिमल मूवी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शबाना आज़मी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं बॉबी देओल एनिमल मूवी में। रिया सिंघा जो है गुजरात से बिलोंग करती हैं, इनको मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है। ध्रुवी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। ओडिशा की तैराक प्रत्याशा रे को 32वां एकलव्य पुरस्कार मिलेगा। चिरंजीवी ने सबसे सफल भारतीय फिल्म स्टार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता जो है इसमें विजेताओं की घोषणा की है। इसमें फर्स्ट नंबर पर धुलमारस छत्तीसगढ़ का है और सेकंड पे है अरू जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है। थर्ड पे कुतलूर आता है जो कि कर्नाटक का है। इसी तरीके से फोर्थ पे जखोल है उत्तराखंड का। 5 पे केरल का कुमारकोम है। तो इस तरीके से इन गाँवों की श्रेणी यहाँ पर जारी की गई। नेक्स्ट पॉइंट, अलेक्जेंडर डन जो हैं इनको शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है। राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने AI संचालित सड़क सुरक्षा पहल के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार भारत के द्वारा जीता गया। भारत ने दुबई में आयोजित गवर्नमेंट टेक शिखर सम्मेलन 2024 में अपनी AI संचालित सरकारी सेवा परियोजना जिसको आई रास्ते नाम दिया गया है इसके लिए 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जीता है। अगर हम लोग आई रास्ते के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। ये जो आई रास्ते प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट करने का उद्देश्य था बड़े शहरों में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको 50% तक कम करना। आगे बढ़ेंगे। विच सिटी हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर सिटी। किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो नोएडा को ये अवार्ड मिला है। इस शहर को 2 श्रेणियों में मान्यता दी गई। पहला, सर्वश्रेष्ठ सीवेज उपचार संयंत्र यानी STP और दूसरा वर्षा का जो जल है उसका पुनः योजन परियोजना के लिए। वाटर वॉरियर से रिलेटेड है ब्लू आर्मी। ब्लू आर्मी क्या होता है, जल प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसका गठन हुआ था ब्लू आर्मी का। और ब्लू आर्मी जो है वो साल भर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पानी से बचाने की शपथ दिलाती है
कुल मिला के वाटर सेव करने के लिए ये मुहिम है। तो वाटर वॉरियर सिटी किसको डिक्लेयर किया गया है? नोएडा को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड 2024? ग्रैमी अवार्ड में किस गाने ने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? ये मिडनाइट्स नाम से एल्बम है, टेलर स्विफ्ट का एल्बम है ये। इसको मिला है एल्बम ऑफ द ईयर 2024 का ग्रैमी अवार्ड। माइली साइरस जो हैं इनके फ्लावर्स ने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसी के साथ साथ बिली एलिश और उनके भाई फेनिस ने व्हाट वाज आई मेड फॉर इसके लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2024? बाफ्टा के लिए ओपेनहाइमर मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार इस बार का 77वां संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन के नाम रहा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी के नाम रहा। ये ओपेनहाइमर मूवी जो है ये अमेरिका के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनके जीवन पर बनी हुई मूवी है। इन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान जो पहला परमाणु हथियार विकसित किया था यानी एटम बम बनाया था, तो उन्हीं के जीवन पर आधारित ये मूवी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार शाहरुख खान के नाम रहा। शाहरुख खान ने 2024 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ये अवार्ड रानी मुखर्जी के नाम रहा। मूवी थी इनकी मिसेस चटर्जी बनाम नार्वे। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये किसने जीता? तो ये अवार्ड शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के नाम रहा। ये वो पुरस्कार पाने वाले पहले बंगाली लेखक हैं और इन्होंने 90 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जिसमें यात्रा वृत्तांत और बच्चों के लिए कहानियाँ शामिल हैं। ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु की याद में दिया जाता है और इस अवार्ड के तहत जो लेखक होता है उसको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, इसी के साथ साथ एक रजत पदक भी दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये इसरो को मिला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टीम इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार मेस्सी ने जीता है। अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेस्सी हैं इन्होंने 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार 15 जनवरी 2024 को लंदन में एक समारोह में प्रदान किया गया। अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसके नाम रहा, तो एताना बोनामती के नाम रहा जो कि स्पेन से बिलोंग करती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड विराट कोहली के नाम रहा। जनवरी 2024 में विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में चमारी अथापथु के नाम ये अवार्ड रहा। विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब 2024? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी ओपेनहाइमर मूवी के नाम रहा है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए 2024 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इस मूवी के डायरेक्टर ने जीता, जिनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या कृति सिंह को ये अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड घुड़सवारी के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको ये सम्मान मिला है। ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। इनका जन्म 1999 में हुआ था। इनको घोड़ों से बचपन से ही लगाव था और 7वीं क्लास में पहुंचते ही उन्होंने घुड़सवारी स्टार्ट कर दी थी। Who has been awarded with the मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज इन दोनों को ही सम्मानित किया गया। 9 जनवरी 2024 को बैडमिंटन की जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इनको वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। प्रस्तुत किया है इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो इंडिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत और विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो बी और सी दोनों यानी कि इंदौर और सूरत इन दोनों को भारत का सबसे स्वच्छ शहर डिक्लेयर किया गया है। इंदौर ने लगातार 7वीं साल ये खिताब जीता है। नवी मुंबई जो है वो तीसरे स्थान पर है और विशाखापट्टनम चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे।
किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये अवार्ड ओडिशा के नाम रहा। ओडिशा की जो झांकी थी गणतंत्र दिवस परेड में, उसका थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। इसके लिए इसको सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो फिल्म फेयर अवार्ड में ये अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा के नाम रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर। भारत रत्न पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 5 लोगों को सम्मानित किया गया है भारत रत्न अवार्ड से। कौन कौन इसमें शामिल हैं? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, और MS स्वामीनाथन ये एक प्रख्यात कृषि विज्ञानी थे और कृषि वैज्ञानिक थे। सो इतने लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2024 में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये अवार्ड जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार इन दोनों को मिला है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जो हैं वो एक संस्कृत विद्वान हैं, कवि हैं और लेखक हैं जो 22 भाषाओं में पारंगत हैं। गुलजार की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार हैं। पद्म पुरस्कार 2024 से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण अवार्ड 5 लोगों को मिला, पद्म भूषण अवार्ड 17 लोगों को मिला है और पद्मश्री से 110 लोगों को यानी 110 लोगों को नवाजा गया है। Who has been awarded with the G.D. Birla Award 2023 Scientific Research? G.D. बिरला पुरस्कार 2023 की वैज्ञानिक अनुसंधान से किसी को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान अदिति सेंडे को मिला। उन्हें क्वांटम टेक्नोलॉजी के विकास में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। डॉक्टर सेंडे जो है ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। ये जो अदिति सेंडे हैं ये हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में क्वांटम सूचना संगणना यानी QIC क्वांटम इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग ग्रुप की प्रोफेसर हैं। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो भारत में ही रह करके रिसर्च करते हैं। 50 साल या उससे कम उम्र के जो भी वैज्ञानिक हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये जो अदिति सेंडे हैं ये इस अवार्ड को पाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक भी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड डॉक्टर प्रदीप महाजन के नाम रहा है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को पुनर्योजित चिकित्सा और स्टेम सेल थेरेपी में उनके काम के लिए 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला TM कृष्णा को। वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं TM कृष्णा, उनको दिया गया है। पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय जो हैं वो बुकर पुरस्कार विजेता हैं। उनके साहसी और अडिग लेखन के लिए 2024 का पेन प्रिंटर साहित्य पुरस्कार के लिए उनको चुना गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता महाराष्ट्र ने। ये पुरस्कार राज्य को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समारोह में दिया गया। गवर्नमेंट के जितनी भी इफेक्टिव पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोजेक्ट हैं, उनको मान्यता देता है जिनसे राज्य में जो खेती है या फिर ग्रामीण जीवन है उसमें सुधार हुआ है। IOC के द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अभिनव बिंद्रा को। ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए IOC के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बिंद्रा जो है ये ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड RBI के द्वारा जीता गया। RBI ने लंदन में स्थित एक प्रकाशन गृह सेंट्रल बैंकिंग से 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। 26 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड लैंड हीरो बाय UN एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के द्वारा किसे लैंड हीरो नामित किया गया है? तो सिद्धेश सकौरे को लैंड हीरो नामित किया गया है। महाराष्ट्र के किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक हैं सिद्धेश सकौरे। इनको लैंड हीरो का खिताब दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है 2024 का ये कैरोस को मिला है, जिसको जेनी अर्पन बेक ने लिखा है और माइकल हाफमैन ने इसका ट्रांसलेशन किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान को नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है निमहंस को दिया गया है। निमहंस जो है वो इंडिया में बेंगलुरु में स्थित है। इसको WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ वॉन गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024, यानी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड जो है आलोक शुक्ला के नाम रहा इस बार। आलोक शुक्ला जो है वो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं और उन्होंने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी। ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कोयला खनन से 4,45,000 एकड़ जंगल को बचाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने जंगलों की रक्षा के लिए बहुत सारा काम किया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है इसको ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है। ये पुरस्कार जो है दुनिया भर में जो भी पर्यावरण चैंपियंस हैं उनको दिया जाता है। इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 1989 में। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है श्रीनिवास कुलकर्णी के नाम रहा। कुलकर्णी को मिलीसेकंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य जो परिवर्तनशील या क्षणिक खगोलीय पिंडों हैं उनके बारे में जानकारी या खोजों के लिए इनको जाना जाता है। किस भारतीय फिल्म ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड रहा है ऑल द इमेजिन एज लाइक के नाम पे। पायल कपाड़िया के द्वारा निर्देशित ये मूवी है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड पूर्णिमा देवी बर्मन के नाम रहा। असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इन्होंने अपना दूसरा विटली गोल्ड अवार्ड जीता है जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले हम लोगों ने गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड पढ़ा था जिसे ग्रीन नोबल के नाम से जानते थे, और ये जो विटली गोल्ड अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है मीना चरंदा के नाम रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर मीना चरंदा। इनको शिक्षा और समाज सेवा में उनके कार्यों के लिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नोवाक जोकोविच को ये अवार्ड मिला है। लॉरियस स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो ये एटाना बोनामाटी के नाम रहा जो कि फुटबॉल से बिलोंग करती हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड अमिताभ बच्चन के नाम रहा। इनको भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है? तो अद्वैत नायर को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने नायका के सह संस्थापक हैं, नायका फैशन के CEO हैं अद्वैत नायर। इनको 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया है। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 ये किसे मिला? तो ये पंकज कुमार चटर्जी को मिला है। स्टर्लिन काउच के बंगाली अनुवाद के लिए इनको ये अवार्ड मिला। ऑस्कर 2024 या 96th एकेडमी अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ओपेनहाइमर मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2024 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब सिलियन मर्फी के नाम रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर मूवी के निर्देशक हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब क्रिस्टीना प्लिस्कोवा के नाम रहा है। चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं ये। मुंबई में हुए एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड प्रभा वर्मा के नाम रहा है। मलयालम कवि प्रभा वर्मा, उनकी कृति है रौद्र शातकम, इसके लिए 2023 का सरस्वती सम्मान इनको मिला है। एबल प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। एबल प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स का नोबल है। फ्रांसीसी सियनारस गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा सम्मानित किया जाता है। प्रिज़्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 ये जीता है रिकेन यामामोटो ने। प्रिज़्कर आर्किटेक्ट पुरस्कार जो है इसको आर्किटेक्चर नोबल भी कहते हैं। रिकेन यामामोटो जो है ये जापान से हैं। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुग गैल्पो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड PM मोदी जी को मिला है। PM मोदी जी जो हैं ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रुग गैल्पो जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर एंड होती है।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।